मिस, मुझे ये तो बताएं कि अंडे खराब कैसे होते हैं? अरे बड़ी सिंपल सी बात है, इन्हें कुछ दिन पड़ा रहने दो तो खुद ही खराब हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर मुझे ये बता दें कि खराब अंडे कैसे ठीक हो सकते हैं? दरअसल अंडों के मामले में तो ऐसा नहीं होता, मगर जहाँ तक इंसानी जिंदगी का ताल्लुक है, ऐसा हो सकता है कि खराब जिंदगी दोबारा से ठीक हो सके और बहाल हो सके। आओ बैठो, मैं तुम्हें अंडों का किस्सा सुनाती हूँ। एक जंगल में दो शरारती बंदर रहते थे। एक दिन जब वो शाख पर बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि कौवा बहुत घबराया हुआ वहां पर आकर बैठा है। तभी जग्गू ने कहा, जहाँ खारिश होती है वहाँ खटमल भी जरूर आते हैं। फूलों को ये बात समझ में ना आई तो जग्गू ने उसका समझाया, इसका मतलब ये है कि जहाँ तुम्हें परिंदे मिलेंगे वहीं उनके मजेदार अंडे भी होंगे। उसने ऊपर घोंसले की तरफ इशारा किया। दूर ऊपर पेड़ों पर कौवे का घोंसला था। जब कौवा वहां से चला गया तो जग्गू जल्दी से शक से लटकता हुआ घोंसले के पास पहुंचा और उसने देखा कि घोंसले में मजेदार अंडे हैं। वो उनमें से एक अंडा लेकर नीचे आ गया और आते ही उसने उसको पोलो की तरफ फेंका। पोलो ने अंडा वापस जग्गू की तरफ फेंका। ऐसे ही वो एक दूसरे की तरफ अंडा फेंक रहे थे और खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते अंडा उनसे पकड़ा नहीं गया और अंडा गिरकर टूट गया। अंडा गंदा था और बहुत ही ज्यादा बदबूदार भी था। उसकी बदबू पूरे जंगल में फैल गई। पोलो और जग्गू ने अपने नाक में उंगलियां ले ली और वो दूर इस बदबू से भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने इत्मीनान से सांस लिया और तभी उन्होंने देखा कि उनका चाचा जो है वो एक दरख्त पर बैठकर मजे से एक अंडा छील रहा है और उसने उस अंडे को अपने मुंह में डाला और मजे से उसको खाया। जग्गू और पोलो दोनों बड़ी हसरत से ये नजारा देख रहे थे। चाचा ने अंडा खाकर कहा, आहा, अंडों से मैदे को कितनी तस्कीन होती है। और छोटे बंदरों को उंगली से इशारा करके कहने लगा, गंदे अंडों की तो बदबू से दिमाग फटता है और इनसे बंदरों को बड़ी घिन आती है। उसकी कौम के छोटे अफराद ने कामिल तायद में अपने सर हिलाए। पूछने लगे, बुजुर्ग मोहतरम, आप तजर्बेकार हैं, बताइए ये कैसे मालूम हो सकता है कि कौन सा अंडा अच्छा है और कौन सा खराब है? चाचा ने बड़ी संजीदगी से पेट खुजाया और अपने लिए अल्फाज छांटे। कहने लगा, बाज लोग ऐसे हैं जो अंडा पकड़कर उसे आंख और सूरज के दरमियान रखते हैं, मगर किसी समझदार बंदर की आंख से ख्वाह कितनी ही तेज क्यों ना हो, उसे धोखा लग सकता है। बाज ऐसे हैं जो कानों से लगाकर अंडे को हिलाकर आवाज सुनते हैं, मगर बंदर के कान कितने ही तेज क्यों ना हो, धोखा खा सकते हैं। बाज अंडे को जांचने के लिए उसका खोल तोड़ देते हैं। चाचा ने इस मसले पर मजीद रोशनी डालते हुए कहा, आजमाया हुआ कायदा है, एक गिया लेकर उसके खोल को पानी से भर दिया जाए और फिर इस पानी में अंडा रख दिया जाए। वो अंडे जो पानी में डूबकर तह में बैठ जाते हैं वो खालिस होते हैं। इन अंडों से दिल को तस्कीन होती है और आंखों में रोशनी आती है। इनसे मैदे को फरहत होती है और दुम में चुस्ती आती है। वो अंडे जो ना तो पानी की सतह पे तैरते हैं और ना ही तह में डूबते हैं, ऐसे लोगों पर फेंके जाते हैं जिनसे हमें नफरत होती है। बंदर चाचा की आवाज ऊंची होगी, मगर वो अंडे जो पानी की सतह पर तैरते हैं उन्हें उस तरफ दूर फेंक दो जिस तरफ हवा का रुख होता है कि कहीं बदबू ना आए। इस गुफ्तगू का मतलब आहिस्ता आहिस्ता छोटे बंदरों के ज़हन नशीन हो गया। दोस्तों, चूंकि तुम्हें खोल में से कुछ नजर नहीं आता, इसलिए पानी में से उसका जांचना जरूरी है, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों में झांक सकता है। तुम्हारे दिल की आजमाइश के लिए उसे घी में पानी डालने की जरूरत नहीं है। जब तुम आज रात आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटो तो याद रखो कि खुदा तुम्हारी अंदरूनी हालत देखता है। जब वो तुमको परखता है तो उसे क्या दिखाई देता है? वो सब कुछ देखता है जो तुम्हारे अंदर है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।